आज का भजन। चंदन उगो रे हरिया बाग में मारी हेली, खुशी हुई रे वन राय। आप सुगंध और रून करे मारी हेली, सुगंध घनी अंगमाय। संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, बांस उगो रे डरे डूंगरे मारी हेली, झुरन लागी वन राय। आप बले और रोने बाले मारी हेली, कपट गांठ अंगमाय। संगत करो नी मारी हेली, दो लगो डरे डूंगरे मारी हेली, मिल गई झालो झाल। और सब पंखीड़ो उड़ गया मारी हेली, हंस राजा बैठा आए। संगत करो नी निर्मल संतरी मारी हेली, चंदन हंस मुख बोलिया मारी हेली, थे क्यों जलो हंसराज। मैं तो जला पाख बेरा मारी हेली, जड़ा पियाला माय। फल खाया ने पान तोड़िया मारी हेली, रमिया डालो डाल। थे जलो ने मैं क्यों उबरा मारी हेली, जीवनो कितना काल। चंदन हसरो प्रेम देखने मारी हेली, दूधा बरस्यो मेहयो। खिवे कबीरा सा धर्मी दास ने मारी हेली, संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाए, थारो जन्म मरण मिट जाए। इस भजन का भावार्थ। ये भजन हमें संतों की संगत करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि संतों की संगत से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। संत जन हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाते हैं, जिससे हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भजन में प्रकृति के विभिन्न तत्वों के माध्यम से जीवन की सत्य को समझाया गया है। चंदन का उदाहरण। चंदन स्वयं सुगंधित होता है और दूसरों को भी सुगंधित करता है। ठीक वैसे ही जैसे संत जन स्वयं पवित्र होते हैं और उनके स्पर्श में आने वाले लोग भी पवित्रता प्राप्त करते हैं। बांस का उदाहरण। बांस जब बड़ा होता है तो वो अंदर से खोखला रहता है। ये हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे भीतर कपट और छल होगा तो वो हमें अंततः खोखला कर देगा। संतों की संगत से हम उन बुराइयों से बच सकते हैं। अग्नि का उदाहरण। जब जंगल में आग लगती है तो सभी पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन हंस शांत बैठा रहता है। ये हमें दर्शाता है कि जब जीवन में कष्ट परिस्थितियां हो आए तो वो संत जन और ज्ञानी व्यक्ति शांत रहते हैं, जबकि बाकी लोग घबरा जाते हैं। हंस और चंदन का संवाद। जब हंस जलते हुए चंदन से पूछता है कि वो क्यों जल रहा है, तो चंदन उत्तर देता है कि वो दूसरों को ठंडक देने के लिए जल रहा है। ये हमें यह सिखाता है कि संत और महापुरुष दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। फल और पत्तियों का उदाहरण। पेड़ पर फल लगते हैं और पत्ते भी लगते हैं। जब पेड़ पर फल नहीं रहते तो पत्ते भी झड़ जाते हैं। ये दर्शाता है कि जीवन में अगर सच्चा सार संतों की संगत और आध्यात्मिक नहीं होता तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। अंत में इस भजन में ये संदेश देता है कि अगर हम संतों की संगत करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा आवागमन जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा और हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य संदेश। संतों की संगत से जीवन धन्य हो जाता है। सच्चाई और प्रेम का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। जीवन में पवित्रता और सेवा भाव अपनाने से ही सच्चा आनंद मिलता है। दोस्तों, हमारी वीडियो और हमारा काम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।